आज 14 फरवरी आती है, दुकानें लाल गुलाबों से भर जाती है, चॉकलेट गिफ्ट और दिल वाले सेब खरीद को दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस दिन दुनिया प्यार का त्यौहार कहती है, उसकी शुरुआत खून, जेल और फांसी से हुई थी। वैलेंटाइन डे कोई फिल्मी कहानी या कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी है जिसने कहा था, अगर प्यार गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार बार करूँगा। ये कहानी है 3री सदी के रोम साम्राज्य की। रोम उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता थी, लेकिन सत्ता के साथ उसको अहंकार भी आ गया और भय भी। रोम का सम्राट क्वालिडियस द्वितीय एक युद्ध प्रिय राजा था, जो सिर्फ तलवार और लगता था जो सैनिक उसको लगता था कि जो सैनिक शादीशुदा होते हैं ये युद्ध में पूरी तरह निष्ठा से नहीं लड़ते। उसके दिल में युद्ध भूमि में नहीं, उसका दिल घर वालों और सच्चे रिश्तेदारों के लिए भटकता है। और इसी सोच से जन्मा एक अमान्य आदेश। रोम में किसी भी जवान पुरुष को शादी की अनुमति नहीं थी। एक झटके में प्यार का संबंध अपराध बन गया। शहर की गलियों में सन्नाटा छा गया। प्रेमी एक दूसरे की नजरें चुराकर इधर उधर भागने लगे। सपने अधूरे रह गए। सपने, लेकिन एक अंधकार में एक दीपक जलता है, ये आप सभी को पता है। रोम में एक संत था जो किसी डरता न था। रोम में एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन असाधारण सोच रखने वाला इंसान रहता था। नाम था वैलेंटाइन। वह कोई राजा नहीं, ना कोई योद्धा, सिर्फ एक सीधा साधा सच्चा इंसान, संत जिसका विश्वास था प्यार ईश्वर की देन है और ईश्वर के दिए प्रेम पर कोई राजा रोक नहीं लगा सकता। जब वैलेंटाइन ने सुना कि प्रेमी जोड़ियों की शादी पर रोक लगा दी है तो उसका दिल कांप उठा। उसने तय कर लिया, अगर प्रेमियों को आशीर्वाद देने की सजा मौत है तो मैं इसे हंसते हंसते स्वीकार कर लूँगा, पर प्रेम का साथ नहीं छोड़ूंगा। रात के अंधेरे में रोम की तंगलियों में एक रहस्यमय हलचल से शुरू हो गई। चुपचाप मोमबत्ती जलाई जाती और बंद दरवाजे के पीछे और वैलेंटाइन में प्रेमी जोड़ों की शादी करवा देता था, एक दूसरे को हाथ थमाकर। ईश्वर तुम्हारे प्रेम को आशीर्वाद दे रहा है। ये शादियाँ शोर शराबे से दूर होती थी, लेकिन दिलों में उत्सव होता था। धीरे धीरे वैलेंटाइन प्यार का संरक्षक बन गया। वह कहीं लोगों की शादी वगैरह करवाने लगा, पर ऐसा काम कब तक चलता है, इसका एक भनक राजा को लग गई। राजा छुपा नहीं। जब वैलेंटाइन डे और एक जोड़े की शादी कर रहा था, अचानक दरवाजा टूटने की आवाज़ आई। रोम के सैनिक अंदर घुस आए। तलवार के चमक उठी, मोमबत्तियां बुझा दी गई। राजा के आदेश के खिलाफ जाने की सजा जानते हो। वैलेंटाइन डे मुस्कुराया, मैं आदेश के खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ। उसी रात उसे जेल में डाल दिया गया। अंधेरी, ठंडी और बेरहम थी, लेकिन उसी जेल में वैलेंटाइन डे को एक ऐसा रिश्ता मिला जो इतिहास बन गया। जेलर की एक बेटी थी जूलिया, वह जन्म से अंधी थी। जूलिया रोज वैलेंटाइन डे से बातें करती। वह उसे दुनिया के रंगों का वर्णन बताता, फूलों के रंग, फूलों की खुशबू आदि चीजें बताता और कहता, दुनिया आंखों से नहीं दिल से देखी जाती है। कहते हैं कि वैलेंटाइन डे की प्रार्थना उससे जूलिया की आंखों में रोशनी आ गई। यह चमत्कार ही था। रोम में आग की तरह फैल गया, लेकिन सरकार भी सत्ता को नहीं बदलती। राजा क्लाडियस को जब यह पता चला तो उसने आदेश दिया कि वैलेंटाइन को मौत की सजा दी जाए। तारीख तय हुई 14 फरवरी। जेल की दीवारें भी उस दिन उदास थी।
फांसी के एक रात पहले वैलेंटाइन ने जूलिया के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, तुम्हारी आंखों में रोशनी लौट आई है। अब दुनिया को प्यार से देखना और याद रखना, प्यार कभी मरता नहीं है। चिट्ठी के अंत में उसने लिखा, फ्रॉम यूर वैलेंटाइन। अगली सुबह वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई, लेकिन उसी दिन यह एक कहानी अमर हो गई। उसी दिन से वैलेंटाइन मर गया, लेकिन उसका विचार जिंदा रहा। सालों बाद 14 फरवरी को प्यार और त्याग और विश्वास के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। आज जब कोई कहता है बी माय वैलेंटाइन, तो असल में वह उस संत को याद करता है जिसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी। वैलेंटाइन डे सिर्फ गुलाब और गिफ्ट देने का दिन नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने साबित किया कि सत्ता झुकती नहीं तो प्रेम बलिदान बन जाता है। और शायद इसीलिए सच्चा प्यार हमेशा अमर रहता है।